ठीक है जी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अभी? यस सर। यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, आवाज क्लियर। ठीक है जी। तो फिर जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, वो था ये कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। हमने कुछ कन्वेंशंस पढ़े कि किस तरह से यूनिट्स को हम लिखेंगे, एसआई यूनिट्स को लिखेंगे, अगर कहीं पर हमने लिखना हुआ तो इसको हम किस तरह से वो लिखेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ कन्वेंशंस थी, उसके बारे में 4-5 कन्वेंशंस थी, उसको हमने स्टडी किया। ठीक है, लास्ट 7 कन्वेंशंस थी। ठीक है, एक एक करके हमने डिटेल में हर एक पढ़ा। ये हमारी असाइनमेंट थी, ठीक है, जो कि अगर अभी तक किसी ने नहीं की तो आज शाम तक कर ले, ठीक है, और मुझे सेंड कर ले। मुझे पर्सनल ग्रुप में, अगर ग्रुप में करना चाहते हैं ग्रुप में कर ले, लेकिन अगर मुझे अपने पर्सनल नंबर पर कर दे, ठीक है, प्राइवेट मैसेज में, ठीक है, तो वो मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, बाकी वो ग्रुप में कभी कभी मैं मैस हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एक नया टॉपिक है, जो अभी तक आप लोगों ने अगर 9th में पढ़ा भी हो, ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इतने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे और इसका नाम है एरर एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, दो चीजें होती है हमारे पास, एरर और अनसर्टेनिटी, तो दोनों को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। लेकिन पहली बारी किसकी आती है? ठीक है, आती है एरर्स। ठीक है, तो एरर क्या चीज है? ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है। ठीक है, इसमें से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसमें से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास उसमें से मेजरमेंट्स होती है। ठीक है, मेजरमेंट्स होती है, और मेजरमेंट्स जब भी हम करेंगे तो उसमें से मतलब एक वैल्यू, लेट सपोज ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, इसका एक साइज मुझे दिया गया है। ठीक है, रिजवान इकबाल, जी बेटा रिजवान इकबाल। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही आवाज? हेलो, हेलो, बाकियों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। जी, रिजवान आपके इंटरनेट यस में सर। मसला होगा। ठीक है, तो आप उसको ही देख ले, थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर ले, या फिर इस तरह से जहाँ पर नेट के सिग्नल ज्यादा आते हो वहां पे बैठ जाए। अच्छा, सो द डिफरेंस, अब हम लेट सपोज ये मोबाइल जो है मुझे कंपनी वाले ने बताया है, ठीक है, कि इसकी लेट सपोज ये साइज जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 इंचेस तक है। ठीक है, 5 इंचेस है, लेकिन मैं इसको मेजर करता हूँ, मेरे पास कभी ये 5.1 आ जाती है, कभी ये 5.2 आ जाती है, कभी ये 4.8 इंचेस आ जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ इसकी वो हमारे पास आती है, वैल्यूज आती है। ठीक है, अब एक वैल्यू जो मैंने मेजर की, और एक इसकी एक्चुअल वैल्यू है जो कि इसके डब्बे पर या इसके वो स्पेसिफिकेशन में मुझे बताई गई थी। ठीक है, कि ये लेट सपोज 5 इंचेस का है। ठीक है, उन्होंने मेजर किया था। ठीक है, इसकी एक्चुअल साइज 5 इंचेस की हो गई। ठीक है, और जो मैं मेजर करता हूँ वो मेजर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मेजर्ड वैल्यू में और एक्चुअल साइज में जितना भी डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। हम कहते हैं ना कि ये मेजरमेंट में एरर आ रहा है। ठीक है, एरर हम किसको कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, इस मोबाइल को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, इसकी अपना अपना साइज जो है, ठीक है, वो एक है। ठीक है, जो इसको एक्चुअल साइज हम बताते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास है, जो मैं मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज से मेजर कर रहा हूँ, उससे वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। ठीक है,
तो ये एरर है, इसमें से इसके हमारी मेजरमेंट में एरर है, ठीक है। क्यों एरर है? क्योंकि मेरी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एक दोनों के बराबर नहीं आ रही, और जितनी भी अगर वो वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर हो, मतलब 5 इंचेस का दिया हो, मेरे पास 7 इंचेस इसकी लेंथ आ रही हो, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये ज्यादा दूर है, ठीक है, तो इसमें से एरर ज्यादा है, ठीक है। अगर ये 5 इंचेस का हो और मैं मेजर करने लगूं और वो 5.1 5.2 आ रहा हो, तो पहले वाले मेजरमेंट के मुकाबले में ये मेजरमेंट जो है, ठीक है, ये मेरी इसमें से एरर क्या है, कम है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर, ठीक है। ऑल मेजरमेंट्स, देखिए दुनिया में आप कहीं पर भी कोई भी मेजरमेंट कर ले, उसमें से कोई ना कोई एरर लाजमी आता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू वो कभी भी एररलेस नहीं होगी, थोड़ा बहुत उसमें से एरर लाजमी होता है, ठीक है। उसमें से वो किस तरह से है वो आगे जाकर हम डिटेल से भी अनसर्टेनिटी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जी रिजवान इकबाल, रिजवान सर जी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, बाकियों को आ रही है आवाज, आपके नेट में मसला है। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं आपके औरों के पास आ रही है कि मेरे पास नहीं आ रही। तो बेटा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है, ठीक है, उसको वो कर ले ना, बेहतर कर ले, क्योंकि मैं तो एक ही जगह से बोल रहा हूँ, ठीक है। सारों को एक ही आवाज आती है, ठीक है, यहाँ से एक इंटरनेट काम कर रहा है, तो अगर एक बंदे को आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट में इसलिए मसला है क्योंकि आपकी आवाज भी मुझे कट कट कर आ रही है, ठीक है। अच्छा, so all measurements are uncertain to some extent, कुछ ना कुछ उसमें से अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी, ठीक है, गैर यकीनियत। तो उर्दू में उसका मतलब है अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, वो अब हम लास्ट में इस लेक्चर के पढ़ेंगे। सो तमाम जो मेजरमेंट होते हैं वो सारे के सारे सर्टन नहीं होते, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ अनसर्टन वैल्यूज पाई जाती है, मतलब कुछ ना कुछ एरर लाजमी होता है। It is quite difficult to eliminate all types of error or uncertainty in a measurement. ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है कि आप हर किस्म के एरर्स और अनसर्टेनिटीज जो है वो अपने मेजरमेंट से खत्म कर ले। तो ये लाजमी बात है कि जब भी आप मेजरमेंट करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ एरर आएगा। हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास एरर की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गई कि हमारे पास हम जब भी इसको वो करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू अनसर्टन आएगी, ठीक है जी। तैयब, सर मुझे ये एरर समझ नहीं आया सर। ठीक है। एरर का मतलब ये है, ठीक है, देखो ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है, इसकी एक खास लेंथ है, ठीक है। कंपनी ने बताया है कि इसकी इंच ये जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, लेट सपोज 5 इंचेस है, ठीक है, 5 इंचेस है। मैंने जब ये मोबाइल खरीदा, लेट सपोज मैं इसको मैयर करने लगा कि क्या ये कंपनी वाले सही बता रहे हैं या ये 5 इंचेस का है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो पहले कंपनी ने वैल्यू बताई थी वो क्या थी, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब मैंने इसको मेजर किया, ये 5 इंचेस की जगह पर 4.9 इंचेस आया, 0.1 इंच का फर्क आया इसमें से, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू मैंने मेजर की, ठीक है, इसकी 4.9 जो आई, ठीक है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो मैं मेजर करता हूँ, इसकी हमेशा हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज आती है, एक एक्चुअल साइज उसका या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो कभी भी
जब भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको कहूं कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर किया है हमारी आजकल आप जहां पर बैठे हो, ठीक है, वहां का जो टेम्परेचर है वो है लेट्स सपोज 30 डिग्रीज, ठीक है, वो है 30 डिग्रीज, ठीक है। अब ये जो 30 डिग्रीज मैंने मेजर किया ये बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करने लगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करने लगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मेजरमेंट है वो आपकी थोड़ी सी डिफरेंट आ गई, 30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आई बल्कि उससे थोड़ी सी आगे पीछे आ गई, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में फर्क आ गया और इसीलिए इस हम उस कैलकुलेशन को कहेंगे कि इसमें से क्या है? एरर, ठीक है, तो इसको हम एरर बोलते हैं। समझ आ गई सबको? बेटा ये वहीद रहमान, हसन जमील और समी खान ये चैट में चैट ना किया करे बस, ठीक है, क्योंकि अभी मैं और कुछ बोलूंगा तो वो आपको बुरा लगेगा। अच्छा, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। चले, अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई है, ठीक है, जो एरर आ जाता है, ठीक है, ये किस वजह से आ जाता है, ठीक है, तो इसके रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो मेन रीजन है, ठीक है, वो हमारे पास जो मेन काजेज है, ठीक है, जिसकी वजह से एक एरर आ सकता है, वो 3 किस्म के जो मेजर हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं। पहला, नेग्लेक्टेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, मतलब मुझे मेजरमेंट करना नहीं आती, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता, ठीक है, और मैं उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो वो जो मेजरमेंट है, ठीक है, या वो जो हमारे पास वैल्यू रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उसमें से हमेशा फर्क होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ? उसमें एरर किसकी वजह से आया? मेरी इन एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है, कि मैं एक्सपीरियंस नहीं था। वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है, ठीक है, वो तरीका ठीक है मेजरमेंट को करने का, ठीक है, लेकिन मुझे उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने का तरीका नहीं आता, तो उसकी वजह से वो वैल्यू सही नहीं आ रही, उसकी जो लेंथ है वो 5 इंचेस नहीं आ रही, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये मेरी वजह से आया है, मेरी इन एक्सपीरियंस की वजह से आया है, तो एक रीजन ये हो सकता है एरर को काज करने में, ठीक है। दूसरा, फॉल्टी अपरेटस, मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करूं इसकी लेंथ मेजर करने के लिए और वो लेंथ वो अपरेटस जो है, ठीक है, उसमें से एरर है, ठीक है, मतलब वो फॉल्टी है, उसमें से कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या आ जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं और ये एरर्स का एक काज बन जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। इससे क्या मतलब है? लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि आप अपने बॉडी का आप अपनी हाइट मालूम कर लें, ठीक है, तो एक तो ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाइट के लिए आता है, या फिर आप एक वो मेजरिंग टेप ले ले, ठीक है, और अपने टो से लेकर अपने हेड तक वो जो लेंथ है, ठीक है, उसको मेजर करके वो मुझे बता दे, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन दूसरा बंदा है क्या, उसके पास वो नहीं है, मीटर टेप नहीं है या कोई और इस तरह से नहीं है, ठीक है, उसको किसी ने बताया है, ठीक है, कि ये माचिस की एक तीली जो है, ठीक है, लेट सपोज ये 2 इंचेस के बराबर है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, 2 इंचेस के बराबर है। अब वो अपने बॉडी को, ठीक है, उस के जरिए मेजर करने लगे, उस मैच स्टिक के जरिए मेजर करने लगे, ठीक है, और उसके पास आ जाती है, ठीक है, लेट सपोज 30 मैच स्टिक्स बन गई, ठीक है, या 50 मैच स्टिक्स
के बराबर लेंथ आ गई और उसने उसको 2 इंच से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और उसने वहां से 5 फुट 6 फुट जितना भी निकाल दिया, तो क्या वो एक सही तरीका है मेजर करने के लिए? क्या उसमें से एरर नहीं आएगा? ठीक है। या फिर आप अपने रूम के लेंथ मेजर करने लगे, ठीक है, और इसको आप क्या आपको मैं क्या दे दूं, आपको मैं कहूं कि आप अपने कॉलेज से लेकर अपने घर तक, ठीक है, जो डिस्टेंस मालूम कर ले, लेकिन आपने क्या उठाया हो, आपने एक नॉर्मल मेजरिंग टेप उठाया हो, ठीक है, और उस मेजरिंग टेप में इंचेस में दिया गया हो और आप उसको मेजर करने लगे, ठीक है, मेजर करने लगे, तो उसमें से बहुत सारा जो आपके पास आएगा एरर आएगा। और वो एरर क्यों आएगा? क्योंकि आपका उस लेंथ को मेजर करने का जो तरीका है, वो तरीका आपका गलत है, वो मेथड आपका गलत है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये कि मैं एक नेग्लेक्टेंस बंदा हूँ, ठीक है, लेट सपोज नेग्लेक्टेंस में ये भी आ जाता है, ठीक है, कि बाज़ औक़ात हमारे पास एक नंबर आ जाता है जो 2 इंचेस के करीब होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि बस 2 इंचेस ही कर लो इसको, ठीक है, 2 इंचेस ही, तो ये मैं नेग्लेक्टेंस हूँ, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने नेग्लेक्ट मेजरमेंट में नहीं करना होता, तब आपके पास एरर कम आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा नेग्लेक्टेंस हो, ठीक है, वो कहता है यार बस ठीक है, 2 के करीब है, 2 इंचेस के करीब है, इसको 2 इंचेस ही ले लो, या 2 इंचेस से थोड़ा सा ज्यादा है यार, बस 2 इंचेस कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक नेग्लेक्टेंस हो गई। दूसरा इनएक्सपीरियंस हो गया कि मुझे तरीका नहीं आता उस अपरेटस को चलाने का, ठीक है, तो वो मैं इनएक्सपीरियंस हूँ। दूसरा तरीका मेजर जो रीजन है, ठीक है, वो क्या है? मैं जो अपरेटस यूज कर रहा हूँ उसमें से कोई फर्क है, उसमें से कोई फॉल्ट है, ठीक है, या फिर जो मैं तरीका मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेथड जो है, ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वो मेथड उस मेजरमेंट के लिए नहीं है, उससे आप वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हो जाती हैं, ठीक है, जो कि मेजर रीजंस, ठीक है। बाकी तो एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से भी आपके पास क्या आ सकता है? एरर आ सकता है, ठीक है। बाकी इस तरह से अगर आपका टेम्परेचर जो है, ठीक है, रूम का वो सडनली ड्रॉप हो जाए या सडनली राइज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत उसमें से एरर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेजर रीजंस है वो ये 3 है, ठीक है। तो अभी इसकी कोई समझ आई है? जी जी बेटा, समझ आई है आपको? ये अपना सही प्रॉपर नाम रखा करे ना, ये जे जे ड्राइवर जो जिसने लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपना प्रॉपर नाम मेंशन करे और साथ में क्लास सेक्शन मेंशन करे, ठीक है, ठीक हो गया, कर लेता हूँ। ताकि अटेंडेंस में वो अस्सलाम वालेकुम सर। फवाद, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। सर मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, मेरा सर इधर बेटा प्रेजेंट लिखवा दे। अच्छा, ये फहद आप कुछ पूछ रहे हैं? समझ आ गई सारों को? यस सर। सर ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरर्स, कि एरर की कितनी किस्में होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, जो मेन टाइप्स है वो हमारे पास है 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट वन इज पर्सनल एरर, second one is systematic error, third one is random error. If someone asks you that how many types of error are there, then you can answer, then there are 3 types of error: personal error, systematic error and random error, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती है? पर्सनल एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। पहले हमारे पास है पर्सनल एरर। जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये पर्सन की वजह से आया होगा, ठीक है।
तो द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस आर इम्प्रॉपर। अगर हमारे पास ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं और वो मेजरमेंट जो है उसमें से कुछ केयरलेसनेस आ जाए, मतलब वो बंदा एक्सपेरिमेंटर जो है वो केयरलेस है, ठीक है, या इम्प्रॉपर नॉलेज है उसके पास, ठीक है, गलती किसकी है, उस एक्सपेरिमेंटर की है, ठीक है। तो अगर उस वो केयरलेस है या फिर उसको नॉलेज नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट का, या वो जो रीडिंग ले रहा है, वो स्केल की जो रीडिंग ले रहा है वो क्या कर रहा है, वो इनकरेक्ट तरीके से ले रहा है, ठीक है, तो हमारे पास वो एरर क्या कहलाता है, पर्सनल एरर कहलाता है। द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस आर इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट आर इनकरेक्ट रीडिंग of a scale by an experimenter is called a personal error। अगर कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेकिन वो बंदा जो है वो थोड़ा केयरलेस है, ठीक है, या फिर उसके पास इतना नॉलेज नहीं है जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर वो जो रीडिंग ले रहा है उसका रीडिंग का जो स्केल के रीडिंग लेने का जो तरीका है, ठीक है, वो गलत है, ठीक है, गलत तरीके से वो रीडिंग ले रहा है इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ये जो इसकी वजह से जो मेजर्ड वैल्यू में और जो एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एरर। ये पर्सन की वजह से था, ये सिस्टम की वजह से होगा। सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं। द एरर ड्यू टू फॉल्टी apparatus एंड पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज सिस्टमेटिक एरर। लेट सपोज आपके पास एक जो नीडल होती है, जो सिरिंज होता है, ठीक है, उसके ऊपर कैलिब्रेशन, उसको कैलिब्रेट किया गया होता है, मुख्तलिफ 5 ml 2 ml इतना वो लिखा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन लेट सपोज उसके ऊपर 2 ml की जगह पर किसी ने क्या लिखा हो, 1.5 ml लिखा हो। तो जब भी आप 1.5 ml लेना चाहते हैं तो उसमें से आपके पास कितना लिक्विड आएगा, उसमें आपके पास हमेशा 2 ml आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन है वो गलत की गई है, ठीक है, वो उस इंस्ट्रूमेंट में फर्क है, फॉल्ट है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा इस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो, आपके पास जो मेजरिंग टेप है, ठीक है, उस पर जो इंचेस ड्रा किए हैं, उस पर जो कैलिब्रेशन की गई है, या वो जो स्केल दिया गया है, वो स्केल सही तरीके से नहीं, किसी अच्छे कंपनी से आपने नहीं लिया, तो वो किसी अच्छे तरीके से नहीं ड्रा किए गए, उसको कैलिब्रेट अच्छी तरीके से नहीं किया गया, तो तब हमारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास जो एरर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा, उस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है इसीलिए आएगा। और इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तीसरा हमारे पास है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर है द एरर ड्यू टू रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। बाज़ औक़ात हम क्या कर लेते हैं, आप लोगों ने 10th में प्रैक्टिकल किए होंगे, उसमें से हमारे पास क्या होता है कि हम एक मर्तबा वो जो सैंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, उसके 10, लेट सपोज हमने 10 वाइब्रेशन काउंट करने होते हैं, लेकिन एक मर्तबा जब वो 10 कंप्लीट कर लेते हैं, हम वो स्टॉप वॉच को वो कर देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टाइम आता है वो 10.2, ठीक है, या 2.5 मिनट के बराबर आ जाता है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है। दूसरी मर्तबा जब हम वही 10 वाइब्रेशन दोबारा मेजर करते हैं तो वो 2.5 की जगह पर 2.8 आ जाता है, तीसरी मर्तबा 2.3 आ जाता है, ठीक है। तो अब ये एरर जो है, ठीक है, इस तरह के एरर को हम जो रैंडम आते हैं, जिसका हमें रीजन नहीं पता होता, पहले का हमें रीजन पता था, ठीक है, कि ये किसकी वजह से होता है, उस पर्सन की या जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी वजह से। दूसरे का रीजन हमें पता था कि ये किसकी वजह से होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से आता है, लेकिन तीसरे का हमें रीजन नहीं पता, ठीक है।
और हमेशा फिक्स नहीं आता, कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो इसी तरह की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा मुख्तलिफ फॉर्म में हमारे सामने आता रहता है। ठीक है, रैंडम एरर। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। ठीक है, ये रैंडमली आ जाता है, जिस तरह के नाम से जाहिर है। तो 3 किस्म के हमने एरर पढ़े। ठीक है, उसमें से पहला जो था वो था हमारे पास पर्सनल एरर, जो कि उस पर्सन की वजह से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आ जाए। ठीक है, तो उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। दूसरा सिस्टमेटिक एरर है, जो कि उस सिस्टम की वजह से, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है और उस फॉल्ट की वजह से हमारे पास हमारी वैल्यू नहीं आ रही, जो हम इसको 5 इंचेस मेजर कर रहे थे, ठीक है, स्टार्ट में, ठीक है, और वो हमारे पास 5.2 आ रहा था, लेकिन वो उस इंस्ट्रूमेंट में फर्क था। ठीक है, तो वो एरर जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। और अगर इसको मैं कभी मेजर करूँ, ये 5.2 आ जाए, कभी 5.1 आ जाए, कभी 5 आ जाए, कभी 4.9 आ जाए, ठीक है, मतलब रैंडमली आता रहे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं रैंडम एरर कहूंगा। ठीक है, और चलो अनसर्टेनिटी जो होगी वो कल कर लेंगे। अभी अगर आज किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जी बेटा। जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अपने आप को आंसर वो जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। अच्छा जी, सारों को समझ आई या किसी को समझ नहीं आई? सर समझ सबको ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो होगा जिसको समझ नहीं आई होगी। सर इंशाल्लाह इस दफा अच्छा नंबर सर लेंगे। मुझे नहीं आई, सर मुझे नहीं आई समझ, मुझे नहीं। बेटा वही पूछ रहा हूँ ना, जिसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, वो पूछ ले। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? ये काज ऑफ एरर में वो पहला पॉइंट नहीं था। अच्छा, ये ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ये वाला नहीं सर जी, वो जिसमें डायग्राम पीछे, ये वाला? ये नहीं, वो कासेस ऑफ एरर नहीं था जिसमें वो ये वाला? नेग्लिजेंसी। अच्छा, नेग्लिजेंस। ये यस पहला सर, वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आया? यस सर। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको बताया कि लेट सपोज आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले वर्ड का क्या मतलब है, नेग्लिजेंस का क्या मतलब है। आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आपके पास इसकी लेंथ, आपके जो मीटर है, ठीक है, या जो जिस चीज से भी मेजर कर रहे हैं, आप इस मोबाइल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने मेजर किया, वो वैल्यू जो है, जो आखिरी आपके पास उसका उसकी वैल्यू आ गई, वो 5 के करीब है, 5.9 से थोड़ा सा दूर है, 4.9 से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, मतलब उनके दरमियान कोई वैल्यू आ गई। आपने कह दिया कि यार चलो ठीक है, आप क्या कर लो, इसको 5 ही लिख दो, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 इंचेस हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, वो जो थोड़ा सा, वो जो नंबर में आपके पास गैप आ रहा था, उस गैप को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी इग्नोरेंस की वजह से ये जो थोड़ा बहुत इसमें से एरर आया है, ठीक है, ये किसकी वजह से आया है, आपकी इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस तरह के एरर, ये यही एक कॉज बनता है, एक वो रीजन बनता है किसके लिए लाने में, एरर को लाने में, ठीक है। या फिर आप इनएक्सपीरियंस हो, ठीक है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है, ठीक है। तो ये आवाज नहीं आ रही आपको?
सर जी इसको कभी नहीं आएगी ये आवाज। अच्छा, तो सर ये जी हमारे आवाज नहीं पास आ रही आपकी सर। कौन बोल रहा है? अभी आ रही है आपकी आवाज? हेलो, हेलो, सर जी आवाज नहीं आवाज आ रही है।